कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 10 दिसंबर को विधानसभा में कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम बिल पेश किया है। ये बिल राज्य में बढ़ते नफरत फैलाने वाले भाषण और अपराधों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए लाया गया है। बिल पेश होने के दौरान विपक्ष ने जोरदार विरोध किया है, लेकिन सरकार ने इसे राज्य के लिए ज़रूरी बताया है। मसला ये है कि हेट स्पीच दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और बिल का मकसद क्या है? बिल का मकसद किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय या संगठन के खिलाफ नफरत, दुश्मनी या तनाव फैलाने वाले भाषण और अपराधों को रोकना है। इसमें कहा गया है कि हेट स्पीच और हेट क्राइम समाज में अशांति और विभाजन पैदा करते हैं, इसलिए इन पर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है और इसीलिए ये कानून लाया गया है। हेट स्पीच क्या है? अगर यह कोई स्पीच सार्वजनिक जगह पर इस इरादे से दिया जाए कि किसी व्यक्ति, जिंदा हो या मृत, किसी समूह या समुदाय के खिलाफ नफरत, दुश्मनी या तनाव फैल जाए, तो इसे हेट स्पीच माना जाएगा। हेट क्राइम क्या माना जाएगा? बिल के अनुसार हेट क्राइम वह है जब किसी भी तरह से चित्र, लेख के माध्यम से हेट स्पीच फैले, जैसे हेट चित्र बनाना या कहीं लिखकर पब्लिश करना और फैलाना या सर्कुलेट करना, उकसाना, बढ़ावा देना, फैलाने में मदद करना या ऐसे करने की कोशिश करना। अगर यह काम नफरत फैलाने की नीयत से किया गया है तो ये अपराध के दायरे में माना जाएगा और उसमें सज़ा का भी प्रावधान होगा। क्या होगी सज़ा? इसके लिए अलग अलग चरण में सज़ा दी जाएगी। अगर कोई पहली बार अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। अगर दोबारा अपराध किया जाए तब कम से कम 2 साल की सज़ा जो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मसला ये है कि अपराध ज़मानतपूर्ण है या नहीं। तो ये ज़मानती नहीं होगा, ये गैर ज़मानती अपराध और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है। इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। ज़मानत देना है या नहीं देना है, ये फिर अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा। सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में होगी और बाकायदा इस पर पूरा विचार किया जाएगा किन चीज़ों में छूट मिल सकती है। बिल कुछ इस तरह की चीज़ों को हेट स्पीच नहीं मानेगा, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा या सार्वजनिक हित के लिए लिखी गई सामग्री, ऐतिहासिक, धार्मिक या सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी सामग्री। अगर कोई पब्लिश यानी कि प्रकाशित करता है, पब्लिक गुड के लिए सही साबित होता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और ये ख्याल पुलिस और अदालत को रखना होगा। पुलिस और मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार भी इसमें मिलेंगे। अगर किसी व्यक्ति या समूह पर यह शक हो कि वो हेट स्पीच या हेट क्राइम कर सकता है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी रैंक का अधिकारी इस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है, निवारक कार्रवाई कर सकता है। यह प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस के अध्याय 9 के तहत होगी। ऑनलाइन कंटेंट पर भी ये लागू किया गया है कानून और राज्य सरकार ने अधिकृत अधिकारी जो होगा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सर्विस प्रोवाइडर या व्यक्ति को निर्देश दिया जा सकता है कि हेट क्राइम सामग्री को तत्काल ब्लॉक करें। उसे इंटरनेट से हटाने के लिए भी कहा जा सकता है या केंद्र सरकार के आईटी नियमों के साथ मिलकर काम करेगा और केंद्र और राज्य दोनों का एक जगह काम करेगा कानून। सरकारी अधिकारियों को भी इससे सुरक्षा दी गई है। अगर कोई अधिकारी अच्छे इरादे से कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये प्रावधान कई अन्य कानूनों की तरह यहाँ भी शामिल किया गया है। एक तरह की छूट दी गई है ताकि सरकारी अधिकारियों का बचाव किया जा सके। क्या यह कानून केंद्र के कानून को ओवरराइड करता है? बिल्कुल नहीं। बिल साफ कहता है कि इसके प्रावधान अन्य मौजूदा कानूनों से अतिरिक्त होंगे।
इसमें ली गई कई परिभाषाएं बीएनएस और आईटी एक्ट से हैं, यानी कि केंद्र के कानून से जोड़ा गया है। यह बिल कर्नाटक में नफरत फैलाने और गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है, यानी कि राज्य सरकार का कहना है, ये कानून समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद करेगा, जबकि विपक्ष को आशंका है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और एक राजनीतिक टूल इसको बनाया जा सकता है। तो ये कानून इसलिए राज्य सरकार द्वारा लाया गया है। लेकिन देश की तमाम अदालतों समेत सुप्रीम कोर्ट तक में हेट स्पीच पर लंबी चर्चा हो चुकी है। यहाँ तक कि परिभाषा नहीं तय हो पाई है। चुनाव आयोग ने भी एक बारगी एक दिशा निर्देश जारी किए थे, यूँ कहें कि सलाह दी थी सभी राजनीतिक दलों को कि चुनाव के दौरान हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए और उसके कुछ मानदंड भी तय किए थे, लेकिन उनका कोई ऐसा असर नहीं था कि उसे किसी राजनीतिक दल ने पूरी तरह से स्वीकार किया हो। अब मसला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक विचार कर चुका है, कई मौक़ों पर उसने आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन अभी परिभाषा नहीं तय है। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि राज्य सरकार द्वारा ये कानून लाया गया है। इसे बेहतर भी किया जा सकता है, शायद भविष्य में केंद्र और अन्य राज्य सरकारें इसे बेहतर करें, लेकिन अभी ये राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो विपक्ष वहाँ पर इस पर सीधे तौर पर विरोध में है, जबकि जो राज्य सरकार यानी कि सत्ताधारी दल है वहाँ पर वो इसे जायज़ ठहरा रहा है। देखते हैं कि इसे वहाँ के हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है या फिर नहीं, और इसकी न्यायिक समीक्षा अगर होती है तो मामला और बात कहाँ तक पहुँचती है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।